तो सबको पता है ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश एंड गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो परंपरा के अनुगत आप क्या करोगे, पहले तो कैपिटल का बैलेंस लिखोगे। तो कैपिटल का बैलेंस जल्दी जल्दी मेरे को बताओ किधर आता है, डेबिट में या क्रेडिट में? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मामा कितना कैपिटल है देख के बताओ। 20,000, 15,000 और 12,200। ओके, देन उसके बाद आपका कैश का बैलेंस कितना दिया है? 4,500। तो कैश का बैलेंस डेबिट में आता है 4,500। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली एक काम करो, एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर दो। पहले बोलता है द शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,700। मेरे को एक चीज बताना, ये पूरे फर्म का गुडविल दिया है या सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का? यानी कि यहाँ पे गुडविल का केस 1 वाला एंट्री आएगा कि 2 वाला एंट्री आएगा? तो मेरे को बताओ, मैंने क्या एंट्री बताया था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल। आउटगोइंग बोले तो यहाँ पे काका हो गया, ये समझा क्या? तो जल्दी बताओ गुड्डू क्या हुआ बेटा? तो गुड्डू के डेबिट में 2,700 और कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय गुडविल। किसके कॉलम में? जल्दी बोलो। काका रिटायर हो रहा है ना, तो 2,700। एक मिनट, गुडविल का एंट्री कितने लोग का राइट है? जल्दी बोलो भाई, जिनको गुडविल नहीं आया था उनको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5%। जाके पहले फर्नीचर ढूंढो। 17,000। तो असेट साइड पे जाके हमको फर्नीचर लिखना होगा 17,500 इनर कॉलम। देन उसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट है बेटा? तो 1750। कितना बचेगा? अच्छा, और किस पे डेप्री है? जाके मोटर कार ढूंढो। 4,000। इस पे कितना परसेंट डेप्री है? कितना आता है बोलो? 500। बचेगा कितना? अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाने से पहले मुझे बताओ, ये जो दोनों डेप्री है ये प्रॉफिट है कि लॉस है? तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाके हम लिखेंगे 2। पहले डेप्री किस पे चार्ज किया? दूसरा कितना कितना बेटा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करना अभी। लाइव स्टॉक, ओ भाई साहब इधर, लाइव स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। यहां पे वैल्यू कम करना है कि बढ़ाना है? तो पहले तो जाके लाइव स्टॉक ढूंढो। 12,000 एप्रिशिएट करना है। कितना परसेंट बेटा? तो कितना होता है? 1 2, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? और क्या एप्रिशिएट करना है? जाके प्लांट ढूंढो ना, प्लांट। इसमें कितना एप्रिशिएट होगा? कितना होता है 20%? 4,500। ओके, ऐड करके कितना होगा बोलो? अच्छा सुनो ना, लाइव स्टॉक और प्लांट का वैल्यू बढ़ गया तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट? तो क्रेडिट साइड पे जाके बाय लाइव स्टॉक एंड बाय प्लांट। कितना कितना बढ़ा बताना जरा? और 4,500। नेक्स्ट उसके बाद आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ये वाला पॉइंट अपन ने एडमिशन में भी देखा था, तो फटाफट बताना। पुराने बैलेंस शीट में देखो 500 रुपए का आरडीडी है, बट नए बैलेंस शीट में आरडीडी को कंसीडर करने का कि नहीं बोला है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा जो डेटर दिया है ना, डेटर कितना दिया? डेटर उसको सीधा आउटर कॉलम में दिखा देंगे। मतलब मेरे को एक चीज बताओ, न्यू बैलेंस शीट में आरडीडी है कि कैंसिल हो गया? और आरडीडी अगर कैंसिल हो गया तो एक तरीके से फ्यूचर का जो प्रोबेबल लॉस है वो आप हटा रहे हो, तो इट्स अ। तो आरडीडी जब भी कैंसिल होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आरडीडी दिखाने का। कितना? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, ये लास्ट वाला खाली एक इंफॉर्मेशन है कि काका का जो फाइनल कैपिटल बचेगा दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन।
वो बाद में देख लेंगे, पहले पोस्टिंग देख लो। कैश ऑलरेडी, बोलो जल्दी यार, डेटर, लाइफ स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट, सब हो चुका है। लाइबिलिटी में आ जाओ, सप्लायर्स, ये सप्लायर आर नथिंग बट क्रेडिटर्स का एक दूसरा नाम है वो, ठीक है। तो जाके लाइबिलिटी में लिखेंगे, जो वर्ड दिया वही लिखना, लेकिन सप्लायर कितना भाई। उसके अलावा लोन कितना है, उसके अलावा जनरल रिजर्व रखने का, ये पार्टनर्स में बांट देने का। सो बाय ये रेशो क्या था, 4:3:3, बांट के बताओ जरा। 2,500, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद और कुछ बचा है क्या? ये विधि सब कुछ खत्म ना, अब खाली तुमको क्या करने का है, क्लोजिंग करना है। तो फटाफट देखो, पहले तो हम क्लोज करेंगे हमारा रीवैल्यूएशन। बोलो कौन सा साइड ज्यादा है, कितना आता है क्रेडिट साइड पे? 6,250, यहां पे भी 6,250। बैलेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा? ओ भाई एक मिनट, तुम बोले 6,250 है, कौन सा? वो एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा मैंने, क्या था वो पढ़ो जरा। ओके अब सुनो ना, एक मिनट। देयर वॉज अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो बेसिकली एक तरीके से एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? तो बच्चा लाइबिलिटी हम लोग किधर दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे। तो यहां पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर क्लेम, कितना है? क्लेम फॉर कंपनसेशन, समझा ना कितना? अच्छा सुनो ना, अब पहले ही आइटम लाइब्रेरी में नहीं था, अभी अभी तुमने लिखा, तो कहने से लाइब्रेरी में एक आइटम बढ़ गया, तो तो इसका सेकंड इफेक्ट यहां पे आ जाएगा, प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन। कितना बेटा? अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालू तो कितना आता है मेरे को बताओ। ये जो डिफरेंस बचा है, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस। बोलो अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा, कौन से पार्टनर्स में? तो यहां पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो पार्टनर्स का नाम क्या था? मामा, काका और बाबा। रेशो क्या था? तो बांट के बताओ ना कितना। 800, 600 और बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा अब ये जो भी प्रॉफिट है ये कैपिटल में किधर जाएगा? सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 800, 600 और 600, कोई दिक्कत है? अच्छा मैंने कैपिटल में पहले किसका कैपिटल क्लोज करने के लिए बोला था? अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है तीनों में से? देखो एक है ना कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे ताकि आप सिली मिस्टेक से बच जाना। यूजुअली बच्चों के दिमाग में क्या होता है मालूम है, हमेशा जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना वही पार्टनर रिटायर हो रहा है। यहाँ पे देखो काका रिटायर हो, काका मिडल वाला पार्ट, ये समझा कि नहीं समझा? तो एक बार पढ़ लेना कौन रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे काका भाई साहब का डेबिट में 0 है, क्रेडिट में कितना है? कितना? 20,175। अच्छा डेबिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस पूरा का पूरा बच जाएगा ना। अच्छा बच्चा पार्टी, एक मिनट, दिस इज फाइनल कैपिटल। अब ये तो भाई फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो दो ऑप्शन है, पे करने का, लोन में डालने का। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला था? इट हैज टू बी ट्रांसफर टू लोन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू काकाज लोन अकाउंट। एंड जल्दी बोलो, यहाँ लोन लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में किधर जाएगा? काकाज लोन। कितना आया था? कोई दिक्कत है? अब बाकी के पार्टनर्स को आपको नॉर्मली क्लोज कर देना है। बताओ इसके क्रेडिट में कितना है मामा के? बचेगा कितना? भाई डेबिट में कुछ नहीं है ना, तो बैलेंस सेम ही बचेगा। चलो बाबा के पास जाते हैं। कितना बोला? 14,000। बचेगा कितना? डेबिट में कुछ नहीं है ना, तो सेम बैलेंस। अच्छा बच्चा, ये दोनों पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं क्या? तो इनके सामने क्या लिखने का? बैलेंस
और ये फाइनल कैपिटल है तो इसको कहां दिखाओगे? मामा और कौन बचा? मामा का कैपिटल और बाबा का कैपिटल टोटल करके बताओ। 380। समझ में आया? अच्छा, फाइनली पहले हम लोग क्या क्लोज करेंगे? कैश। अब लिख दिया बेटा लोन ऑलरेडी, काकाज लोन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये सुनो ना, अभी इस सम को अगर तुम पहले से रीड करके रखते तो तुमको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे कैश पे एक्चुअल में कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, ना तो एक्स्ट्रा कैश आया ना तो एक्स्ट्रा कैश गया, कुछ भी अपने पास से गया। तो डेबिट में 4500 है तो क्रेडिट में भी बैलेंस कितना बचेगा? भाई क्रेडिट में कुछ नहीं तो बैलेंस विल भी सेम ही ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, कैश में देयर इज नो चेंज, तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? कैश को कॉपी यानी पेस्ट। कोई दिक्कत है? अच्छा, गुड्डू डेबिट में 2700 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस कितना? अच्छा, गुडविल का जो बैलेंस बच गया उसको भी किधर दिखाओगे? 2700। एंड फाइनली तुम्हारा जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाएगा भाई? टैली। कितने पे हो रहा है बोलो? 7। बेटा उसको 72,200 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? कितने लोगों ने खुद से टैली वाली कर लिया था? वेरी गुड। बाकी टैली छोड़ के बाकी पोस्टिंग एडजस्टमेंट वगैरह किया था सब? ओके। जिनका कुछ रह गया रहेगा प्लीज डू द रेक्टिफिकेशन।